हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वेब लर्निंग कोड यूट्यूब चैनल पर। हमने सीएसएस क्लासेस में अभी तक सीखा सीएसएस के टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप्स में पहले से थर्ड फॉर्म में कौन सी पहले यूज़ आती है। अगर तीनों हम साथ में लिखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और फिर क्लास और आईडी के इस चैप्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे क्लास और आईडी क्यों होती है और कैसे यूज़ में ली जाती है। उससे पहले यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम मैं बना रही हूँ जहाँ विदाउट क्लास और आईडी के हम प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि हमें क्लास और आईडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसके बिना हमारा प्रोग्राम कैसे शो होता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डिफ़िकल्टी होती है कमेंट में पूछिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि मैंने हेडिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट ले लिया है। हेडिंग वन को मैंने प्रॉपर्टीज़ में उसको कलर और अलाइनमेंट दिया है स्टाइल टैग का यूज़ करके, मतलब सीएसएस उसको दे दिए है मैंने। अब मैं बॉडी का भी कलर एक बार दे दूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये चेंजेस होता है। अभी तक हम क्लास और आईडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट क्लास और आईडी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखोगे हेडिंग को कलर दिया तो ये कलर हो गया ब्राउन कलर और बॉडी में बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया है तो ब्लैक बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। और जो हमारे पैराग्राफ अभी शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर के थे। अभी हम पैराग्राफ जितने भी हैं उनका कलर हम ग्रे कर देंगे, ठीक है। और वो लिखकर हम देखेंगे कि ग्रे कलर, तो ये देखोगे आप हमारी पहले विदाउट सीएसएस कैसे हमारा पेज दिख रहा था और जब हमने सीएसएस का यूज़ किया तो कितना अच्छा कलर दिख रहा है, ठीक है। जो क्लास और आईडी जो पार्ट मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है तो एक्चुअली एचटीएमएल का पार्ट, ठीक है। लेकिन एचटीएमएल में इसको बताना इतना सेंस वाला नहीं लगता जितना हम इसको सीएसएस में काम में लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एचटीएमएल क्लासेस में ये चीज़ नहीं बताई आपको और सीएसएस क्लासेस में बता रही हूँ, ठीक है। क्लास और आईडी का यूज़ हम क्यों लेते हैं वो पहले विदाउट क्लास और आईडी की जब हम काम करते हैं ना वो देखेंगे। देखिए मैंने क्या किया, ये हेडिंग 1 लेके उसको कलर दे दिया है ब्राउन। अब क्या होगा, इस पेज में जितनी बार भी मैं हेडिंग 1 लूँगी उसका कलर या जो भी अलाइनमेंट है या जो भी हमने प्रॉपर्टी सीएसएस में दी है वो वही रहेगी जो एक बार मैंने यहाँ H1 लिखकर दे दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ अभी तो हेडिंग एक ही है, मैं यहाँ 2 हेडिंग लेती हूँ, ठीक है। अलग अलग हेडिंग है लेकिन आप देखोगे उनका अलाइनमेंट और कलर जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ में आपने चेंजेस किया है वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा, उसको एक बार हमने ऊपर डिफाइन किया इसीलिए, ठीक है। और जो पैराग्राफ थे यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ लिए लेकिन तीनों का जो अलाइनमेंट है जस्टिफाई है और कलर क्या है, ग्रे है। क्यों है ये, क्योंकि हमने एक बार पी टैग को यानी इस एक बार पी टैग को क्या किया है हमने प्रॉपर्टीज़ की उसको ग्रे कलर और जस्टिफाई अलाइनमेंट दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस वेब पेज में हम जितने भी पैराग्राफ लेंगे या जितनी भी ये आईडी लेंगे मतलब हेडिंग लेंगे सबका कलर और प्रॉपर्टी सेम रहेगी जो हम एक बार ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। इसीलिए हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ को हमें अलग टेक्सचर प्रॉपर्टी देनी होती है, अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कुछ देना होता है, अलग हेडिंग करनी होती है, तब हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं। या मैंने एक क्लास लिया टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो आप देखोगे डिफरेंस कि ऊपर वाली जो सीएसएस क्लास थी जो हेडिंग थी हमारी उसका कलर ब्राउन और अलाइनमेंट सेंटर रहा है, ठीक है। यहाँ एक और क्लास में दूंगी टेक्स्ट कलर 2 करके, ठीक है। इसका कलर मैं कुछ और दूंगी जैसे ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा क्लास को डिफाइन करने के लिए स्टाइल टैग के अंदर जाएंगे, डॉट लगाकर जो भी हमें नाम देना है क्लास का वो लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ डॉट टेक्स्ट कलर ये हमारी क्लास का नाम है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ में हमें चेंजेस करना है वो लिखा, ठीक है। हमारी यहाँ 2 हेडिंग है, एक हेडिंग को मैंने ब्राउन कलर की जो क्लास है उससे कॉल किया और दूसरी हेडिंग को ग्रीन कलर वाली क्लास से कॉल किया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। दोनों हमने क्लास को कॉल किया। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे पहले जब हम H1 को
H1 को CSS चेंज कर रहे थे, H1 की CSS को चेंजेस कर रहे थे, तब सेम आ रहा था, जितनी भी हम हेडिंग ले रहे थे वो सेम आ रहा था। लेकिन अब हमने क्लास डिफाइन कर दिए। क्लास क्या होती है? एक वेब पेज पे हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 क्लासेस लिए, दोनों हेडिंग को अलग अलग दिए। और इस क्लास का ये नहीं है कि बस हेडिंग में देंगे, क्लास को हम हेडिंग में भी दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी यूज़ करते हैं, कहीं भी हम इसको कॉल करके इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो मैंने हेडिंग में दी है और एक बार पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो। अब हम बात करेंगे आईडी की। आईडी क्या होती है? पूरे वेब पेज पे बस एक बार यूज़ आती है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि क्लास का हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी जो है बस एक बार यूज़ आती है। तो ये जो बॉडी है, मैं इसको हटाकर यहाँ पे बैकग्राउंड नाम की आईडी को डिफ़ाइन करूँगी, यानी बनाऊँगी। कैसे बनेगी वो? क्लास तो डॉट से बनती है और जो आईडी होती है हैश से बनती है, ठीक है। हम बॉडी को हटा देंगे और हैश लगा के बैकग्राउंड नाम की एक आईडी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास तो डॉट से डिफ़ाइन होती है, किसमें? स्टाइल टैग में, जो कि लिखा जाता है हेड के अंदर, ठीक है। और जो आईडी होती है वो हैश से स्टार्ट होती है और डिफ़ाइन होती है। तो आप देखोगे विदाउट आईडी या किसी भी प्रॉपर्टीज़ का CSS का यूज़ किए हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि पूरी बॉडी में कलर हो जाए, तो मैं सिंपली बॉडी में जाकर भी क्लास को इस आईडी को कॉल कर सकती हूँ, बट वो तो मैंने आपको दिखाया ही था। अब ऐसा करते हैं, इस पैराग्राफ में हम उस आईडी को कॉल कर देते हैं। तो क्या होगा? पर्टिकुलर इस पैराग्राफ का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होगी। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में था बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो ओनली इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो आप देख पाओगे क्लास और आईडी यूज़ क्यों की जाती है, क्योंकि जब हमें अलग अलग जगह अलग अलग काम करवाना होता है, इस पैराग्राफ में अलग, उस पैराग्राफ में अलग, हेडिंग में अलग, सब जगह जब अलग अलग काम करवाना होता है, या फिर 3 से 4 जगह एक ही चीज़ को काम कराना होता है, तब हम क्लासेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? बार बार उस कोड को न लिखकर हम एक बार उस कोड को हेडिंग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिख लेंगे, ताकि जब भी हमें उसी काम को कि कहीं पे भी हमारे वेब पेज पे काम कराना तो हम उसी को कॉल करेंगे और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बात है। तो आज हमने सीखा कि क्लास और आईडी को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और कैसे यूज़ में लिया जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्लास को डॉट से, यानी कि डॉट से उसको डिफ़ाइन या स्टार्ट किया जाता है स्टाइल टैग के अंदर, जो कि हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं डॉट, या इसको फुल स्टॉप आप बोल सकते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। ऐसे कैसे? सेकंड पॉइंट है आईडी को हम हैश से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंट है कि आईडी डॉट से होगी और आईडी होगी हैश से और क्लास होगी डॉट से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आईडी और क्लास डिफरेंस कैसे है। क्लास जो है वो मल्टीपल टाइम हम एक वेब पेज पे यूज़ कर सकते हैं और आईडी जो है बस एक बार यूज़ कर सकते हैं। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है जहाँ 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उन 40 बच्चों की एक ही क्लास है, ठीक है। तो मतलब वो एक क्लास 40 बार यूज़ आ गई है, ठीक है। लेकिन उन 40 बच्चों की आईडी यूनिक है, एक एक बच्चे के पास एक एक आईडी है। तो आप समझ पा रहे हो आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है, क्यों ज़रूरी है। अभी आप नॉर्मली बिगनर के तौर पे जब काम करोगे, आप देखोगे क्लास और आईडी हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो, कोडिंग सीखते हो, आगे हाई लेवल पे जब कोडिंग करते हो, आगे बढ़ते हो, तब आप देखोगे कि आईडी एक बार ही यूज़ आती है और क्लास बहुत बार। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ये हैबिट रखनी चाहिए कि हमारे दिमाग में ये फिक्स हो, ये हमें पता होना चाहिए कि क्लास जो होती है मल्टीपल टाइम्स यूज़ होती है और जो आईडी होती है बस एक बार यूज़ आती है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के जो डाउट हो वो क्लियर हो सके। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे अभी कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं आप मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कॉल करने का तरीका, ठीक है। जो CSS क्लास होती है उसको कैसे कॉल करते हैं, उसको कॉल करते हैं, क्लास लिखेंगे, डबल कोड के अंदर क्लास का जो भी नाम होगा वो देंगे,
ठीक है। ऐसे कैसे, आईडी को कॉल करने के लिए किसी भी हेडिंग पैराग्राफ में हम सिंपली आईडी लिखेंगे, इक्वल टू डबल कोड में आईडी का जो भी नाम होगा आप अपने हिसाब से वो लिख कर दे सकते हैं। इस टाइप हम दोनों को यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।